सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में एक ऐसा अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए लिटरली न्यू फियर अनलॉक बन सकता है। तो क्या है वो बात, उसको पूरा डिस्कस करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसका एसएससी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई एसएससी की। बट ये टेलीग्राम पर और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर फ्लोट हो रही थी। तो अगर कोई चीज फ्लोट हो रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो मे बी वो चीज बाहर आने वाली है या उसका कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिस्कस करते हैं ऐसा क्या होने वाला है। तो देखिए, अभी सीजल का नोटिफिकेशन आना बाकी है। उसमें ऐसा कहा जा रहा है, मतलब अननोन सोर्स के थ्रू ये कहा जा रहा है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड हो सकता है, यानी कि टीयर 3 ऐड हो सकता है। क्या है ये एग्जाम? तो देखिए, इसमें आपको टाइपिंग के थ्रू इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको करना होता है, जैसे कि ऐसे हो गया, आपकी प्रिसाइज राइटिंग हो गई, आपकी नोटिंग हो गई। ये पहले भी होता था बट बीच में हटा दिया गया था। अभी भी कुछ एग्जाम्स में होता है, जैसे कि यूपीएससी, तो वो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट जैसे आईबीपीएस पीओ होता है, आपका स्टेट बैंक पीओ मेंस होता है, आपका सीएपीएफ होता है, इन एग्जाम्स में ये चीजें होती हैं। तो अगर एसएससी में ऐसा होता है तो ये हमारे लिए कंसर्न की वाली बात हो सकती है। और ऑब्वियसली यार कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस हम पहले ही इतने चैलेंजेस फेस कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर का कितना हार्ड सेक्शन पूछा गया था 25 के मेंस में, जहां पर काफी अच्छा स्कोर करने के बाद भी कुछ लोग रह गए थे। उससे पहले थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था एग्जाम्स को लेकर। और अभी ये चीज अगर ऐड हो जाती है तो थोड़ा सा कंसर्न बनता है, क्योंकि एक अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है और कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ लोगों को जो बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो लोग रूरल एरिया से आते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज बुरी भी हो सकती है। बाकी तब क्लियर होगा जब ये चीज पूरी तरीके से बाहर आएगी, नोटिफिकेशन के थ्रू आएगी। अभी इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर ऐसा होता है तो सिर्फ आपको जीएस और इंग्लिश रट्टा मारने के अलावा आपको अपनी टाइपिंग स्किल्स, आपको अपनी स्किल राइटिंग और आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन का भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तभी इस एग्ज़ाम में आप कोप अप कर पाओगे। अदरवाइज़ आपका प्री और मेंस का जो मतलब प्री और मेंस की जो आपकी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने मतलब थोड़ा देखा तो मेरे को लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यार हमें मेंटली और एकेडमिकली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मे बी ये चीज़ हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो यार देखिए, जितना भी सुनने में आ रहा है वो मई मिड तक सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है। और वहीं अगस्त के एंड में हमारा पेपर ये हो सकता है। तो अगर हमारा मई मिड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो सब चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आप सभी को पता है ऑलरेडी नोटिफिकेशन बहुत डिलेड है, उसकी वजह से हमारा एग्जाम भी बहुत डिले होता जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने ये सोचा कि आपको ये न्यूज़ ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा सा ब्रेकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए नोटिफिकेशन का। और आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।